गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट आते हैं, जो भी न्यूज़ आती है, उस सबको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा डेट है आपके सामने, कहाँ से कहाँ तक ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। 2 जन से 8 जन तक इस पॉइंट को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको आरबीआई से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। आरबीआई ने कुछ आपका यहाँ पे जो है डाटा है इशू किया है। आरबीआई का जो पीछे हिस्ट्री आपका रहा है, इतिहास आपका रहा है, उससे जुड़ा कुछ आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे डाटा प्रेजेंट किया है। 1997 से 2008 तक का जो आपका हिस्ट्री है उसका डाटा आपका यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिलीज द 5th वॉल्यूम ऑफ द आरबीआई हिस्ट्री एट ए फंक्शन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो आपके मनमोहन सिंह रहे हैं पीएम, आपके एक्स पीएम रहे, उन्होंने ये डाटा आपका जो है आरबीआई की साइड से इशू किया है एंड आपका न्यू दिल्ली में फंक्शन आयोजन किया गया है। जॉइंटली पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक एंड द एकेडमिक फाउंडेशन, द वॉल्यूम कवर्स द मॉन्यूमेंट्स momentous 16-year period from 1981 to 1997। 1981 से लेकर 1997 तक का जो भी आपका चीज़ें हुई हैं आरबीआई में, वो सब यहाँ पे आपका दिया हुआ है। With this volume, the RBI has now updated its history up to 1997। 1997 तक का डाटा जो है आरबीआई अपना हिस्ट्री का डाटा है जो प्रेजेंट कर चुकी है मीडिया में। The Reserve Bank had initiated the process of preparation of this volume in 2009 under the guidance of an advisory committee chaired by Dr. Bimal Jalan, former governor of the RBI। तो आपका जो पीछे आपको जो चीज़ें हुई हैं डॉक्टर बिमल जालान या बाकी बाकी जो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, वो सब का यहाँ पे डाटाबेस है। उन सब की बातें हैं, कौन कौन से कदम उठाए, कौन कौन से इकोनॉमी को बढ़ाने के प्रयास किए गए। थोड़ा सा आगे बढ़ें। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, क्या नाम है, लुइस इनाको जो है वो आपके जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी देखते हैं आपको क्या दिया है। ब्राज़ील से लुइस इनाको डा सिल्वा वाज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट एंड in his first address expressed optimism about plans to rebuild while pledging that members of outgoing Jair Bolsonaro administration will be held to account। कहा कि देखो वो प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्रेसिडेंट बनेंगे, पीएम बनेंगे, तो क्या कहेंगे कि हम देश को अच्छा चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे, देश को यूनाइट करेंगे। ऐसी सब बातें जो है वो अनाउंस की गई हैं कि हाँ अच्छा, जो एक ओथ जब हुआ है, शपथ जब हुआ है, तो आपके राष्ट्रपति साहब जो आपके लुइस साहब हैं ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है बस। फटाफट से आते हैं आगे थोड़ा सा। अजय कुमार श्रीवास्तव बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए सीईओ बन गए हैं अजय शर्मा, आपके जो है सब वो बन गए हैं। जो भी अपॉइंटमेंट होता है, कौन सी संस्था या कौन सी बैंक है या कौन सी कंपनी है, उसके नए सीईओ या नए एमडी कौन है, इतना आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे पॉइंट समझते हैं क्या दिया। अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन एलिवेटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक विद इफेक्टिव फ्रॉम द जनवरी 1 2023 फ्रॉम हिज करंट पोजीशन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी क्या थे, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और जैन 1 से 2023 से उनका जो एमडी का पद है वो आपका टेन्योर है स्टार्ट हो चुका है। छोटा सा पॉइंट है, अपॉइंटमेंट था बस, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट एंड प्रिजनर्स इनमेट्स। जो आपकी इंडिया है, पाकिस्तान है, उन्होंने अपना लिस्ट जो है डाटा जो है एक्सचेंज किया है। किससे जुड़ा डाटा है वो आपका जो आपके न्यूक्लियर, हमने कहा कहाँ पे आपके नाभिक रिएक्टर जो हमने स्थापित किए हैं, साथ में जो प्रिजन में हमारे कितने पाकिस्तान के आदमी हमारे पास हैं, कितने इंडिया के आदमी उनकी जेलों में बंद हैं, वो सब का डाटा जो है हमने एक्सचेंज किया। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिया। According to the Ministry of External Affairs, India and Pakistan exchanged the list of nuclear installation and facilities on 31st of December 2022 as per the 1988 agreement। 1988 में समझौता हुआ आपका 31 दिसंबर 2022 को आपका ये जो अभी लिस्ट को एक्सचेंज किया है, 1988 में समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके तहत ये लिस्ट जो है एक्सचेंज की। They also exchanged the list of prisoners held in each other's prisons, which include civilians, defense personnel and fishermen। तो आपके जो जेलों में बंद कैदी हैं उनका भी डाटा एक्सचेंज किया है। जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो सेना के जो आपके सैनिक रहे हैं, जो आपके कॉमन आदमी हैं, वो सब का डाटा कितने कितने वो आदमी जेलों में बंद हैं, उनको भी हमें छोड़ा जाए, वो भी जो डाटा है इशू किया। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज एंड टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज एन एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज वाज साइंड बिटवीन द टू नेशंस 31 दिसंबर 1998। तो आपके इंडिया के पास भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड पाकिस्तान के पास भी हैं। 1998 में हमने समझौता किया था कि हम दोनों एक दूसरे पे क्या है, न्यूक्लियर वेपन जो है नहीं छोड़ेंगे और शांति से हम प्रयास करेंगे अपने संबंधों को बेहतर बनाने का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आरबीआई लॉन्चेस उत्कर्ष 2.0 फॉर द पीरियड 2023-2025। आरबीआई एक नई स्कीम लेके आई है, उसका नाम है उत्कर्ष नाम है, और 2023 से 2025 के लिए इसको लेके आए हैं हम। क्या है स्कीम में वो समझते हैं आपके सामने। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन December 30
लॉन्च उत्कर्ष 2.0 द सेकंड फेज ऑफ द सेंट्रल बैंक्स मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मैकेनिज्म। तो आपका जो बैंकिंग सिस्टम है उसको सुपरवाइज करना है, उसको मजबूत बनाना है, उसको अच्छा एनहांस करना है, तो यहाँ पे ये काम जो है आरबीआई करेगी, उसके तहत ये काम किया जाएगा। स्कीम के तहत उत्कर्ष 2.0 harness the strengths of Utkarsh 2022 by retaining the 6 vision statements as well as core purpose, values and missions statement the central bank set in a press release। जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य मकसद है, उनको आपका यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, कैसे हम बैंक्स को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं, ताकि वो कभी बैंकरप्ट ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए। The first strategy framework covering the period 2019-2022 was launched in July 2019. It became a medium-term strategy document guiding the bank's progress towards the realization of the identification milestone। जो बड़े-बड़े आपके जो हमारे अचीवमेंट है, वो बैंक्स जो है बड़े-बड़े अचीवमेंट्स को अचीव करें, बैंक्स मजबूत रहें, इकोनॉमी अच्छी रहे, तो यहाँ पे सब जो डाटा है, वो जो काम है किए जाएँ, आरबीआई इस पर ध्यान देगी, सुपरवाइज करेगी बैंक्स को। आरबीआई टैक्स एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक एज सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। आपको पता है पीछे भी आपका रहा है, कई सालों से जो है आरबीआई ने टैग दिया हुआ है 3 बैंक्स को, और वो तीनों बैंक आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या पर टैग है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, या टू बिग टू फेल, कि इतने बड़े हैं वो बंद नहीं हो सकते हैं, और डोमेस्टिकली इकोनॉमिकली इंडायरेक्टली वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छे हैं। कौन कौन से? देखो एसबीआई है, साथ में आईसीआई है, एचडीएफसी है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक मीन्स इकोनॉमिकली कौन से 3 बैंक जो है बड़े हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं। SBI and privately owned ICI Bank, HDFC Bank continue to be domestic systematically important banks or institutions that are too big to fail। जैसा मैंने कहा वही आपको यहाँ पर दिया है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक कंटिन्यू किया है उन्होंने, पीछे भी यही थे एंड आगे भी इन्हीं को टैग दिया गया है। टू बिग टू फेल भी दिया है कि इतने बड़े हैं कि वो बंद नहीं हो सकते हैं। तो तीनों बैंक्स का आपको नाम ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। जीएसटी का डाटा आपको दिया है, दिसंबर के महीने में जो जीएसटी है वो 15% बढ़ के आया है। लास्ट ईयर से यदि हम बात करें 1.449 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से अमाउंट आई है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो लास्ट ईयर से कितना बढ़ के आया है? 2021 में जो डाटा था, अभी कितना बढ़ के आया है? 15% जीएसटी से पैसा। दिसंबर 2021 से देखें हम, दिसंबर 2022 को देखें हम, 15% इंक्रीमेंट हुआ है। अभी जो है 1.49 लाख है, और पीछे जो था आपका 1.41 लाख, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। पहले 2021 में कितना था? 1.41 लाख आपका था, अभी कितना है? 1.49। थोड़ा सा आगे बढ़े फटाफट से। प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेट्स डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इन कोलकाता। कोलकाता में आपका जो एक इंस्टीट्यूट है उसका उद्घाटन किया गया है। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। आपको पता है वाटर का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन को अच्छा हमें मैनेज करें, साफ सफाई, आपको पता है सफाई अभियान, स्वच्छ अभियान इंडिया का चल रहा है, मोदी जी का, बीजेपी गवर्नमेंट का चल रहा है। नीचे देखते हैं क्या आपको दिया हुआ। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एट जोका इन कोलकाता बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड सब कुछ आपको जो है आज के टाइम पे क्या है, जब से कोविड आया है तो सब कुछ आपका मैक्सिमम चीज़ें क्या होता है आपका जो वर्चुअली इनॉग्रेट की जाती हैं, जूम के माध्यम से या जो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपका चीज़ें का जो आपका उद्घाटन जो है पीएम है, प्रेसिडेंट है, सीएम है, एमएलए है, एमपी है, वो करते हैं। जाने से थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि कोविड के केस थोड़ा सा फिर से बढ़ रहे हैं 2022 में। तो अभी क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम ने क्या किया है, उद्घाटन किया है कोलकाता में, जोका आपका जो जगह है वहाँ पे इंस्टीट्यूट का। Nivas has been set up at a cost of around rupees 100 crore on 8.72 acre of land at Joka Diamond Harbour Road, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता में आपका जगह है और कितना कोस्ट से इसको बनाया गया? 100 करोड़ रुपए से इसको बनाया है। 8.72 एकड़ में आपका जो जमीन है वो एक्सपेंड है, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसको बनाया गया है। और इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? वाटर एंड आपका सैनिटेशन आपका इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में इसको बनाया गया है। उसके बाद 78th ग्रैंड मास्टर आपके इंडिया के बन गए हैं। क्या नाम है उनका? कौस्तव चटर्जी आपके जो है 78th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपने पीछे भी ग्रैंड मास्टर्स को पढ़ा है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? चेस का आपका जो है, कहते हैं चेस में जो आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स उनके हो जाते हैं, तो वो आपके ग्रैंड मास्टर का पद जो है उनको दिया जाता है। और वो आपके एरो पॉइंट्स होते हैं, वो यदि ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे आके देखो 2500 आपका जो लास्ट ईयर आपका जो था, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको नीचे दिया है कि रेटिंग आपका जो है थोड़ा सा बढ़ गई। ही क्रॉस द मैंडेटरी रेटिंग मार्क ऑफ 2500 इन अगस्त लास्ट ईयर। 2500 पॉइंट से ज़्यादा इन्होंने गेन कर लिए। जो पॉइंट्स हैं, जो आपका रैंकिंग है, वो जो थोड़ा सा इन्होंने अचीव की है, बढ़ाया है उसको। और थोड़ा सा पीछे वाले जो है आपको वो यहाँ पे दिए हैं। बट अभी के जो 78th ग्रैंड मास्टर है कौन बने यहाँ पे? कौस्तव चटर्जी। थोड़ा सा बस नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नाम पूछेगा आपसे।
थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट आपके सामने है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है आपका 4 जैन को इसको मनाया गया है, 4 जैन को मनाया गया। आपको पता है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो पढ़ पाते हैं, तो वही आपका जो आपका एक लैंग्वेज है, फॉर्म है, उसको ही आप ब्रेल कहते हैं। बहुत ही इतिहास में उसका नाम रहा है, आपने बुक्स में भी उसके बारे में पढ़ा है। एंड उसके बाद में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हम देखते हैं क्या है। तो जो आपके इन्वेंटर थे उनका नाम क्या था, देखो यहाँ पे दिया है व्हेन लुइस ब्रेल वाज अ यंग चाइल्ड ही इन्वेंटेड इंजर्ड हिमसेल्फ इन द आई विद हिज फादर्स ऑल विच कॉस्ट हिम टू लूज हिज विजन। आपका जो है उनकी जो आंखों की जो रोशनी थी उनकी वो छोटे बचपन में उन्होंने गंवा दी थी, उसके बाद उन्होंने इसको इन्वेंट किया एंड दुनिया में ये सभी ब्लाइंड पर्सनस के काम आई है। तो आपका उन्हीं के सम्मान पे आपका जो है डे मनाते हैं 4 जैन को 2023 को इसको मनाया गया है अभी। और जो भी आपके ब्लाइंड पर्सनस हैं वो भी देख पाएँ, वो भी पढ़ पाएँ, वो भी दुनिया को आपके पढ़ाई जो चीज़ें हैं उनको पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, अच्छे से उनको नॉलेज मिल पाए, ज्ञान में पहुँच पाएँ उन तक भी। तो ये आपका जो है बहुत बड़ी एक इन्वेंशन था। थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स संविधान उद्यान एट राजभवन जयपुर राजस्थान। जो आपके राष्ट्रपति हैं, आपकी पता है द्रौपदी मैम आपकी राष्ट्रपति अभी कुछ टाइम पहले बनी हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। क्या उद्घाटन किया है, देखो संविधान उद्यान नाम से एक राजभवन आपका जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे, राजस्थान जयपुर में इसको उद्घाटन किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट संविधान उद्यान मयूर स्तंभ नेशनल फ्लैग पोस्ट। आपका कहाँ पे क्या है, देखो इसमें कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है, देखो एक स्तंभ है यहाँ पे, एक आपका बड़ा सा एक स्तंभ का यहाँ पे फ्लैग पोस्ट भी है, बड़ा सा एक झंडा भी यहाँ पे लगाया जाएगा एंड इंडिया को आप रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। स्टैचूज ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट राजभवन जयपुर। महाराणा प्रताप एंड महात्मा गांधी की स्टैचूज भी वहाँ पे मौजूद रहेंगी। आपको जैसा पता है कि राजस्थान से आपके जुड़े जो योद्धा हैं उनका यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स में चीज़ें होंगी। On the occasion, she virtually inaugurated the transmission system for the solar energy zones in Rajasthan and laid the foundation stone for 1000 megawatt Bikaner solar power project of SJVN Limited। वहाँ पे एक जो सन की जो एनर्जी को कन्वर्ट करने का एक प्लांट को भी स्थापित किया गया है। 1000 मेगावाट का जो कैपेसिटी प्लांट का रहेगा। राजस्थान में इसका भी उद्घाटन हुआ है और साथ में ये जो आपका उद्यान है इसका भी उद्घाटन आपके राष्ट्रपति मैम जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने यहाँ पे किया है राजस्थान जयपुर में। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। एक ब्रिज का उद्घाटन किया है आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह एंड कहाँ पे किया है, कौन से स्टेट में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश आपका जो है वहाँ पे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ब्रिज का नाम क्या है, देखो सियोम नाम से ब्रिज है। बाकी नीचे आपका जो है अमाउंट दी है 724 करोड़ रुपीज़ से आपका जो है उद्घाटन किया गया है ब्रिज का। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे जो पॉइंट है देखो, अमाउंट थोड़ा सा दी है आपको एंड थोड़ा सा आगे बढ़े। उसके बाद ब्रिज का नाम आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष। आपके जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने आपका देखो एक यहाँ पे कुछ आपका जो स्कीम है वो लेके आए हैं। क्या नाम है, देखो सुखाश्रय सहायता कोष, एक फंड बनाया है। समझते हैं फंड में क्या बात है। हिमाचल प्रदेश से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाउंस टू सेट अप ₹101 करोड़ सीएम सुखाश्रय सहायता कोष फॉर द डोमेस्टिक इन द स्टेट। आपका जो 101 करोड़ रुपए से आपका जो है इस फंड को बनाया जा रहा है एंड जो एमएलए है वो अपना कुछ पैसा यहाँ पे अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन्फॉर्म दैट 40 कांग्रेस एमएलए एग्रीड टू कंट्रीब्यूट ₹1 lakh each फ्रॉम देयर फर्स्ट सैलरी for the fund and also requested the MLA from the BJP and other parties to contribute। जो आपके विधायक हैं वो अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा उस फंड में देंगे एंड इस फंड से क्या होगा, जो बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, जो आपकी बड़ी शिक्षा जो है जैसे IIT है, IIM है, एम्स है, वहाँ पे अच्छी बड़ी शिक्षा को देना चाहते हैं, उनको यहाँ पे फंडिंग की जाएगी, उनको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा होगा। तो कहाँ पे ये स्कीम है, हिमाचल प्रदेश में। कौन है वहाँ पे, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड क्या लेके आए हैं वो एक आपकी यहाँ पे स्कीम का नाम क्या है, सुख आश्रय सहायता कोष, यहाँ पे फंडिंग लेके आए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या पॉइंट दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट का आपका डाटा गवर्नमेंट लेके आई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जॉब्स आपके पास नहीं है, बेरोजगारी कितनी है देश में, उसका डाटा गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है। कितना परसेंट है, देखो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 8.3% इन दिसंबर 2022, हाईएस्ट इन 16 मंथ्स। 16 महीने में सबसे ज़्यादा आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो आया है। मीन्स दिसंबर में क्या है, थोड़ा सा जॉब्स कम हो गई हैं,
2023 में जो डाटा है 8.3% आपके जो लोग हैं उनके पास जॉब्स नहीं। India's unemployment rate rose to 8.3% in December, the highest in 16 months from 8% in the previous month. डाटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। जो डाटा है किसने प्रेजेंट किया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE नाम से संस्थान है जो आपका डाटा को उन्होंने प्रेजेंट किया है ना। तो डाटा आपका जो संस्थान का नाम ध्यान रखना, CMI नाम संस्थान है। जो आपका कितना परसेंट अभी डाटा आया है? 8.3%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई है इंडिया की, आपको परसेंटेज ध्यान रखनी एग्जाम में आ सकती है, कितना परसेंट आपका जो डाटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा दिसंबर के महीने में। गोवाज मोपा एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर फॉर्मर CM मनोहर पार्कर। आपको पता है कि मनोहर साहब जो है CM रहे थे गोवा के, उनके नाम पे जो है आपका एयरपोर्ट का नाम जो है वो दिया जाएगा, रखा जाएगा। यहाँ पे उसका अभी एयरपोर्ट का नाम क्या है? मोपा जो एयरपोर्ट है गोवा में, उसका नाम जो है, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे आपके जो मनोहर साहब थे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, गोवा के CM भी रहे, उनके नाम पे एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। एंड एयरपोर्ट का नाम अभी क्या है? मोपा एयरपोर्ट अभी वहाँ पे गोवा में है। समझते नीचे क्या था? यूनियन कैबिनेट हैज गिवन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर द नेमिंग फॉर द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गोवा's मोपाज एज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड गोवा चीफ मिनिस्टर मनोहर पार्कर। तो इनके नाम पे आपका जो है नाम इसका दिया जाएगा। नाम ध्यान रखना कि आपका जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम हो जाएगा। कहाँ पे है? मोपा नाम से जगह है, देखो आपका गोवा में, यहाँ पे एयरपोर्ट है। इसका नया नाम आपका जो है, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है उनके नाम पे होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, बैंक ऑफ सिंगापुर अपॉइंट्स जैसन मू एज न्यू CEO। नए CEO बन गए हैं। कौन से बैंक के? जो सिंगापुर बैंक है आपकी, उसके नए CEO कौन बने हैं आपके? उनका नाम क्या है? देखो आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसन मू नाम है। थोड़ा समझते हैं नीचे आपको क्या दिया हुआ। Jason Moo has been appointed as CEO of the Bank of Singapore, bringing with him over 25 years of experience in private banking, wealth management and capital markets. तो 25 सालों का 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो कंपनी के वो बैंक के काम आएगा। कैपिटल मार्केट है, स्टॉक्स है, ये सब में उनको एक्सपीरियंस 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। Prior to joining BOS, Moo served as CEO for Goldman Sachs in Singapore and was head of private banking for Southeast Asia and branch manager in Singapore at Julius Baer। कई बड़े बड़े संस्थानों में वो आपके जो हैं वो एज CEO के पद पर रह चुके हैं। गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ी संस्था है, उसके भी आपके जो है MD के पद पर रह चुके हैं। तो अगेन एक बड़ा जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, इसको एग्जाम में आ सकता है। ECI अपॉइंट्स मैथिली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकन। ECI क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका मैथिली ठाकुर जो है बहुत फेमस आपकी आर्टिस्ट है, वो इंडिया की छोटी आपकी वो जो है अभी तो 17-18 के आसपास की उनकी उम्र है, बहुत ही छोटेपन से फेमस हुई थी वो इंडिया में। उनको जो है बिहार का स्टेट आइकन जो है बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नीचे छोटा सा पॉइंट देखते हैं क्या है। मैथिली ठाकुर वाज बोर्न इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के मधुबनी में पैदा हुई, और मधुबनी जो है बहुत ही फेमस आर्ट है इंडिया की। मधुबनी क्या है? पेंटिंग्स होती हैं कहाँ? किसकी? रामायण के टाइम की जो पेंटिंग्स हैं, सीता जी की, एंड जो रामायण के टाइम पे जो भी इंसिडेंट्स घटनाएं होती हैं, तो वो सब की पेंटिंग्स बनाते हैं बिहार के लोग, और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स होती हैं। दुनिया में उनकी बहुत डिमांड है। तो मधुबनी वो आपका जगह है जहाँ के लोग आपके पेंटिंग्स बनाते हैं राम जी के जन्म की चीज़ों की। तो आपकी जो मैथिली मैम है, इनको क्या है? बिहार का स्टेट आइकन जो है अनाउंसमेंट किया है, किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। बंधन बैंक लॉन्च जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। बंधन बैंक ने कैंपेन स्टार्ट किया है कि जहां बंधन बैंक है वहां पे क्या है? विश्वास है, ट्रस्ट है। आपको पता है कि बैंक है यदि अच्छा मजबूत तो आपको विश्वास होगा, एंड यदि काफ़ी टाइम से वो बैंक अच्छा मजबूत आपको चीज़ें आपको सेवाएं दे रहा है तो आपको विश्वास भी उन पर हो जाता है। तो कैंपेन स्टार्ट किया कि बंधन बैंक पे आप विश्वास कर सकते हैं, एंड सौरभ गांगुली जो है आपका वो हिस्सा बन रहे हैं इस कैंपेन का। देखो आपको यहाँ भी थोड़ा ध्यान है कि कौन आपके जो है हिस्सा बन रहे हैं। सौरभ गांगुली बहुत ही फेमस इंडिया के जो है सम्मानित स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, वो इसका कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपके सामने देखें। हाँ जी, इंडिया फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट किक्स ऑफ इन गोवा। गोवा में आपका जो है एक और फेस्टिवल आपका जो है आयोजन हुआ है। गोवा से जुड़ी एक और पॉइंट आपको दिखाई दे रही है। फेस्टिवल क्या है? देखो पर्पल आपका जो इंक्लूजन है, आपका पर्पल फेस्ट आपका नाम है उसका क्या है, नीचे समझते क्या दिया है। इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिव
Purple Fest is celebrated in Goa. The festival aims to showcase how we can come together to create a welcoming and inclusive world for everyone. कहा हम सभी एकजुट होकर अच्छा प्रयास करें। जैसा मैं कहता हूँ, हमेशा कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है सबका साथ सबका विकास। सभी इंसान है, सभी देखो, चाहे वो छोटा इंसान हो, छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, सभी क्या है, इंसान है। सभी को आगे बढ़ाना है। सभी में क्या है, भगवान। हम तो सबको, सब में इंसानों में भगवान को मान देना, तो सभी में क्या है, भगवान है। सभी इंसान को हमें सही सद्बुद्धि देनी चाहिए, सभी को आगे बढ़ाना चाहिए और सबका साथ देना चाहिए। यही क्या है, यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं कैंपेन में, क्या है कि सभी को हम आगे बढ़ाएं, सबका साथ दें हम, और एक अच्छा दुनिया को हम, एक अच्छा विश्व को बनाएं, एक अच्छी दुनिया बनाएं। तो ये कैंपेन आपका जो है गोवा में स्टार्ट किया गया है। आपको दिखाई दे रहा है, नाम क्या है, पर्पल फेस्ट इसको नाम दिया गया है। थोड़ा सा आते हैं एमसीक्यू आपके सामने है। तो सबसे पहला एमसीक्यू बहुत ही फेमस एमसीक्यू आपके सामने, जो हमने पीछे पॉइंट पढ़े उससे है। जो डे हमने पीछे पढ़ा है उसको आपको दिया है। वर्ल्ड ब्रेल डे आपको मनाया गया है कौन सी जैन को मनाया, 10th ऑफ जैन को। आपका 10th आपका जो एडिशन है इसका मनाया गया है। आपका कौन सी डेट को मनाते हैं, 4 जैन को मनाते हैं ना। डेट पूछ रहा है तो डेट आपकी 4 जैन आपकी होती है। सी में आपको 4 जैन आपको दी हुई है। सेकंड पे आप देखें, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। ये कैंपेन कौन सी बैंक, बंधन बैंक की तो लेके आई थी आपकी। बंधन बैंक कौन सा ऑप्शन है, बी में आपको दिया हुआ है। उसके बाद है आपके सामने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड एमसीक्यू, डिफेंस मिनिस्टर ने आपका उद्घाटन किया ब्रिज का कौन से स्टेट में किया था, अरुणाचल प्रदेश में किया था। कहाँ पे है, देखो बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपके जो प्रेसिडेंट है नए बने थे, कौन से देश के बने हैं, रोहित साहब आपके ब्राजील के बने हैं। बी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ, देखो। उसके बाद क्या है, सिस्टमैटिक इंपोर्टेंट बैंक कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। देखो एसबीआई था, आईसीआई था, एचडीएफसी था, तीनों थे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा वहां पे नाम नहीं था। बी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा आपका। ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नहीं पूछा है उसने। उसके बाद क्या है, आपका कहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम सीएम आपके जो डिफेंस मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, मनोहर साहब, उनके नाम पे होगा। तो आपका गोवा में एयरपोर्ट था। गोवा कहाँ पे है, देखो सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, देखो ईसीआई जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है बिहार में। किसको अपॉइंट किया, मैथिली मैम को किया है। एंड कहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखो आपको ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। फातिमा शेख का आपका पहला चैप्टर ऐड किया गया, कहाँ पे आपका ऐड किया गया था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपनी बुक्स में ऐड किया था इसको। उसके बाद क्या है, नए आपके 78th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं आपके, देखो चटर्जी साहब थे। कहाँ पे दिए नाम, देखो कौस्तव चटर्जी, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या है। आरबीआई ने डाटा इशू किया है, अपने जो हिस्ट्री की बात की है, कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन आपका था इसका। ये आपका लास्ट पॉइंट एमसीक्यू हम पहुंच गए हैं, कंटेंट हो गया है, एमसीक्यू भी हो गए हैं। तो सेशन को हम फिनिश करेंगे, बट आपको मेहनत से पढ़ना है, कुछ बनना है, अपनी फैमिली, अपने समाज, खुद के लिए कुछ बन के दिखाना है, और समाज को अच्छा बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है। आज इतना ही, थैंक यू।